मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त राइली। स्कूल जाने से पहले मैं आज एक ब्यूटी टिप देना चाहती हूँ। जल्दी से सवाल पूछिए। और आज हंटर का बर्थडे है तो बताइए मैं उसके लिए कौन सा केक ऑर्डर करूँ? वाओ, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। अच्छा, सबसे लेटेस्ट मेकअप कौन सा है वो जानने के लिए आप कहाँ जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पास आएंगे। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच कहती हूँ, मेकअप करना भी एक आर्ट की तरह ही है। सबसे पहले आई शैडो लगाते हैं। मेरा सीएनए सैलरी से गुजारा नहीं हो सकता। इतने कम पैसों से खर्चे पूरे नहीं हो सकते। ये चेक जिसने दिया है उसके साथ मैं काम करती हूँ, ग्लैम एंड ग्लो, और ये रकम बहुत बड़ी है। वाह, तुम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से इतने पैसे कमाती हो? इसमें से आधे मैं आपको दे देती हूँ और बचे हुए पैसों से मैं मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदूंगी। ओह, तो तुम्हें दिखावा करने के लिए महंगे कपड़े और डिजाइनर बैग लेने हैं? लेकिन मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ऐसे ही दिखना होगा। उसके बिना मुझे ब्रांड डील्स कैसे मिलेंगी? क्या हुआ? टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप से मेरे दांत सेंसिटिव हो गए हैं, जलन होती है। हे राइली, नाइस बैग। राइली के पास हमेशा नया डिजाइन रहता है। थैंक यू सो मच। वैसे हमें बीच में रुकना है। हंटर के लिए सरप्राइज केक जो लेना है उसे पार्किंग में मिलने के लिए कहो। हाय, तुम्हें आज बस से आना चाहिए था। रॉन और जर्मी के बीच रैपिंग बैटल हुई और बहुत मजा आया। वाह, विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इसे मिस कर दिया। वो मुझे नहीं पता था आदिमानव अभी भी जिंदा है। तुम्हें तो म्यूजियम में होना चाहिए। सुनो, ओ, वापस ओ, दो। ओ, ये तो गुस्से वाला आदिमानव है। क्या बात है? तुम्हें तुम्हारी टोपी चाहिए तो ये लो। शांति मिली? अरे हाँ, ये कैसा रहेगा अगर तुम सेलिब्रेशन लाइव करो तो? अच्छा आइडिया है। तुम वीडियो बना सकती हो? ओके ग्रेट, चलो। सरप्राइज। तुमने मुझे डरा दिया। तुम इसी के लायक हो। क्या तुम पागल हो गई राइली? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? ये कौन है हंटर? अरे कोई नहीं, वो बस मेरी दोस्त है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना। तुम पागल हो। राइली, एक बार कमेंट्स तो देखो। स्ट्रीमिंग बंद करो। सॉरी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सच में एक बेवकूफ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, उसे भूल जाओ राइली। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। और उससे भी तुम कुछ बेहतर डिजर्व करती हो। क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई है। मैं ये नहीं खा सकती। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया हो। लेकिन इसके बारे में इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समझी? हे, तुम ठीक हो? दरअसल जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक टिकटॉक नहीं देखा? नहीं, क्यों? तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए।
मुझे जाना होगा। क्या हुआ? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। डियर राइली, ग्लैम एंड ग्लो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपकी सर्विसेज के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो देखने के बाद हमारा ब्रांड आपके साथ ये पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं हम आगे जरूर काम करेंगे। रायली, आई एम सो सॉरी बेटा। सारी गलती हंटर की है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद वो मुझे चीट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा ही लग रहा था। ये गलत है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है। ब्रांड डील्स के बिना मैं अपनी इमेज कैसे मेंटेन करूंगी और खर्चा कैसे उठाऊंगी? मुझे रायली के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरा मतलब है उसके बारे में गलत अफवाहें फैल गई हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ यही होना था। नहीं, मेरा मतलब ये है कि रायली काफी फेमस है। जैसे कि वो एक बहुत बड़ी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, उसके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, काफी ब्रांड के साथ काम करती है, इसलिए ये तो होना ही था। वो हमेशा सोशल मीडिया पर रहती है। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती वो किस दौर से गुजर रही है। चुप रहो, वो आ रही है। हे राइली, क्या तुम मेरे मुंह पे भी केक फेंकोगी? हे, तुम अपना मुंह बंद रखो। रायली तुम्हें सपने में भी हाँ नहीं कहेगी। मुझे घर पर ही रहना चाहिए था। यो ब्रो, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें पार्किंग लॉट ही मिला था क्या? अब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो उसके साथ चीट भी नहीं किया और यही दुख की बात है। मैं तो बस अपनी दोस्त के साथ खड़ा था। ब्रो, किसे पड़ी है? अब तुम पूरी तरह वायरल हो गए हो। सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही है यार। उसने जो मेरे साथ किया उसके लिए उसे तारीफें मिल रही हैं। तुम बस उसे इग्नोर करो रायली। हंटर बहुत इमेच्योर है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है माँ, और वो पूरी स्कूल में इतना पॉपुलर सिर्फ मेरी वजह से है। मुझसे मिलने से पहले वो किसी से भी नहीं मिलता था और उसके पूरे चेहरे पर पिंपल्स थे। मुझे किसी और को ही चुनना चाहिए था। अभी प्रॉम के लिए शायद सब हंटर को ही चुनेंगे। हाँ। बस इतनी सी बात? तुम प्रॉम के लिए किसी और को ढूंढ सकती हो। शायद इससे हंटर वापस मिल जाए। दरअसल ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। तो फिर हंटर के बजाय मैं किसी और को प्रॉम किंग बना सकती हूँ। पर सवाल ये है कि किसे? वो देख के नहीं चल सकते क्या, अंधा कहीं का। वैसे ये अच्छा था, ये दूध था बजाय सोडा और बाकी कुछ। हाँ, सही कहा। है, वैसे तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुम परेशान रहोगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ रायली, हंटर की गर्लफ्रेंड। मेरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा वो छोड़ो। मैंने देखा हंटर ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो मैं यहाँ माफी मांगने आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? ये कार्सन है और मैं टायरा। मैंने तुम्हें टिकटॉक वीडियो की वजह से पहचाना। वो स्किन केयर वाला, और कुछ नहीं। तो फिर ठीक है। उसने जो किया वो देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मेकओवर करा सकते हो। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं मेकओवर बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब तक मैं हंटर का ही करती थी, लेकिन हालात देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। और तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो। देखो, गलत मत समझना, लेकिन तुम मेरे साथ ही क्यों करना चाहती हो? वैसे अपनी इस पेंटिंग को देखो, ये बहुत खूबसूरत है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए आंखें एक ब्लैंक कैनवास की तरह है, और जो कलर्स की ब्लेंडिंग की है मेकअप आर्टिस्ट को वो बहुत पसंद आती है। और ये सारे ट्रांजिशंस और ग्रेडियंट्स मानो जैसे आंखों का रंग और रूप बदला जा रहा हो। कमाल का होता है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं।
मैं जानती हूँ बहुत से लोग मेकअप के बारे में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर देखा जाए तो मेकअप भी एक तरह का आर्ट ही है। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं थैंक्स। मैं सोशल मीडिया पर भी नहीं हूँ और ना ही कभी होना चाहता हूँ। हाँ, नहीं मतलब मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा वक्त जाया करने के लिए माफ करना। तुम्हें हाँ कहना चाहिए था। वो कितनी अच्छी है और अभी के हालात में मेकओवर करना बुरी बात नहीं है। और हो सकता है प्रॉम में जाने के लिए तुम्हें लड़की मिल सकती है। मुझे नहीं पता, वो हंटर की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो मुझे परेशान कर सकता है। वो बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचता। और जैसे कि उसने कहा था कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। हे रैली, मैं तैयार हूँ। तुम्हें पता है मैंने स्किन केयर का एक भी रूटीन मिस नहीं किया है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो जो हमने कपड़े लाए हैं वो कब से पहनोगे? अब ये सब पहनना बंद करो। हाँ करूँगा जल्द ही। क्या तुम हिलना बंद करोगी? मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं इतना मुश्किल क्यों है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, तब तक पिज्ज़ा भी आ जाएगा। मेकअप करने के मुकाबले ये काफी मुश्किल काम है। ओ, और हाँ, अगर मेरी मॉम घर पर आ गई तो वो तुम्हें यहाँ देखकर गुस्सा हो जाएंगी। मैंने कभी किसी को ऐसे घर पर नहीं बुलाया है। और मैंने जो कहा वो याद रखना, किसी को भी कुछ भी मत बताना। पता नहीं मुझे तुम्हें घर पर बुलाना अजीब नहीं लगा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाने दो। आओ, पूछो, क्या बात है? तुम अपनी जिंदगी के बारे में झूठ क्यों बोलती हो? मेरा मतलब है, तुम दिखावा ऐसा करती हो जैसे तुम बहुत पैसे वाली हो, लेकिन तुम यहाँ रहती हो। मैं जानती हूँ ये बेवकूफ़ी है, पर मुझे मेरे फैंस के सामने यही इमेज बनानी है। अगर उन्होंने मेरी असलियत देख ली तो अगर वो वाकई तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम जैसी हो वैसे तुम्हें अपना लेंगे। मेरा मतलब है, दिल का साफ होना जरूरी है। हम पेंटिंग पूरी करते हैं। दरअसल ये पूरी हो चुकी है। जब हमने पहली बार बात की थी उससे इंस्पायर्ड है, और मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता था जो तुम्हारी आंखों की तरह खूबसूरत हो। ये सच में खूबसूरत है, बहुत अच्छी है कार्सन। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूँ। किसी भी लड़के ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया।
जानती हो, ये अच्छी बात है कि टायरा ने हमें घर यूज करने के लिए दिया। और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि तुमने कार्सन के साथ क्या किया, स्पेशली उसके बालों के साथ। मैंने उसका पूरा लुक नहीं देखा है, अभी तक उसने नए कपड़े भी नहीं पहने हैं, पर मैं जानती हूँ वो अच्छा ही दिखेगा। अच्छी बात है। क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? नहीं, मैं कार्सन जैसे लड़के को बिल्कुल डेट नहीं करूंगी। वो सिर्फ हंटर को वापस पाने के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह है। दोस्तों, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मेरे पेरेंट्स का मैसेज आया है, कुछ काम है उन्हें। लेकिन तुम ये मोमेंट मिस कर दोगी। चिंता मत करो, मैं प्रॉम में देख लूंगी। बाद में मिलती हूँ। उम्मीद है जब ब्रांड्स ये सब देखेंगे तो वो मुझे अपनी ब्रांडिंग्स वापस दे देंगे। दोस्तों, अब आपके सामने आ रहे हैं कार्सन। जाने से पहले हम कंटेंट बना लेते हैं। इन्फ्लुएंसर से दोस्ती करोगे तो यही होगा। चलो शुरू करते हैं। हंटर ये देख के चल जाएगा और उसकी डी तुमसे सुंदर नहीं हो सकती। लेकिन वो कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, रुको, हमारा ब्रेकअप हो जाए इसलिए तुमने ये सब किया? ऐसा कैसे कर सकती हो? आसानी से। वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पूछा था। मैं उसके लिए पागल हूँ कि एक बहुत अच्छा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाए, और तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो। सही कहा ना? और मैंने देखा कि तुम किस अपार्टमेंट में रहती हो। तुम्हें और कार्सन को देखा था। तुम जो कुछ भी दिखा रही थी वो बस एक झूठ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सच कह रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ रहती है तो वो सेम ही। तो अब तुम आधे आदि मानव बन गए हो, हाँ? बस याद रखो कि मैं उसके साथ तुमसे पहले था। मुझे ये नहीं पता कि तुम उसे लाइक क्यों कर रहे हो जबकि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है। सुनो, नहीं, मैं कार्सन जैसे लड़के को डेट नहीं कर सकती। हंटर को वापस पाने के लिए बस वो एक प्रोजेक्ट की तरह है। कार्सन, मैं कमाल है, एक प्रोजेक्ट। और मुझे लग रहा था कि तुम असलियत में भी बिल्कुल वैसी हो। लेकिन जो लड़की अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोलती होगी वो तो झूठ ही बोलेगी ना। कार्सन रुको। तो रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारा प्रॉम किंग और क्वीन है हंटर ब्रांड और रैली मैकलेन। इन दोनों के लिए जोर से तालियां हो जाए। और हाय, मेरी जिंदगी एक झूठ है। मैं वो अमीर परफेक्ट लड़की नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। हाँ, ये सच है कि मैं एक फेमस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन आप जो देखते हो वो मेरी असलियत नहीं है। मैं मेरे मॉम के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ।
हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन सच कहूँ तो हम बहुत खुश हैं। और मैंने बहुत कोशिश की अपनी इस इमेज को बरकरार रखने की, लेकिन आखिर में मैंने खुद को और सबको सिर्फ दुख पहुंचाया। मैंने सीखा कि पैसा, शोहरत और रुतबा उसकी कोई कीमत नहीं है। जरूरी है आपका दिल का सच्चा होना। कार्सन ने मुझे यही सिखाया और उसे दुख पहुंचाने के लिए मुझे अफसोस है। वो पहला इंसान है जिसने मुझे अपनी असलियत दिखाई। मुझे माफ कीजिए, मैं इसकी हकदार नहीं हूं। मुझे अभी बात नहीं करनी है मॉम। मैं कार्सन हूँ। सॉरी, मैं इस तरह से नहीं आना चाहता था। मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था लेकिन मैंने अपना फोन ही नहीं देखा। मैंने तुम्हारी प्रॉम स्पीच सुनी। मुझे लगा तुम चले गए थे। हाँ, मैं चला गया था, लेकिन वो तो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तायरा ने मुझे दिखाया। अच्छा लगा कि तुमने सच बताया, और जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में कहा वो सब सच था। मेरा यकीन करो। पहले मेरा इरादा हंटर को वापस लाना ही था, पर जैसे मैं तुम्हें जानने लगी तो मेरे लिए बाकी कुछ मायने नहीं रखता था। मैं तुम्हारे साथ सच्चाई से जी सकती थी। माफ करना, मैंने तुम्हें वो मेक ओवर करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी। और जब मैंने वो सब अपने दोस्तों से कहा तो शायद मैं अपनी खुद की पहचान से वाकिफ नहीं थी। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे ही फील होता है। मैं जैसा हूं तुमने मुझे वैसा अपनाया है, और मेरी अजीब हरकतों को भी। और मुझे ये नया लुक बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मैं भी नहीं रखना चाहूंगा। सॉरी। हाय। हाँ, नहीं, मैंने अपना ईमेल नहीं पढ़ा। रुको, क्या? ये तो कमाल है। हाँ, थैंक यू सो मच। ग्लैमर ग्लो से कॉल था। वो फिर से मेरे साथ काम करना चाहते। उन्होंने मेरी स्पीच देखी। वो चाहते हैं कि मैं सच्चाई और कोमलता पर कंटेंट बनाऊं। ये तो कमाल की बात है। कंग्रेट्स बेब। बेब? हाँ, अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो। मैं सोच रहा था कि मैं भी सोशल मीडिया पर आ जाऊं, लोगों को अपना आर्टवर्क दिखाऊंगा। तुम सोशल मीडिया पर आओगे? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा? अगर राइली मैकलीन ये पर्स कैरी कर सकती है तो फिर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तुम मुझसे चीट कर रहे हो हंटर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लगता है उसका मुंह वो तो मीठा बस मेरी करवाना दोस्त पड़ेगा। थी। इस तरफ से। हाँ।